हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो अब हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे अगली वीडियो पे आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है उसको हम फिनिश करेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस टॉपिक के साथ। और बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम अभी पढ़ते आए हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है फूड के बारे में, उसको हम किस फॉर्म में खाते हैं, उसके डाइजेशन के बारे में, और इसी तरह से हम अगला टॉपिक करेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. हम जो खाना खाते हैं, एक पर्सन अगर ऐसा खाना खा रहा है जिसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, मीन्स वो खाना तो खा रहा है जब उसे भूख लग रही है, बट वो उसको उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा लॉन्ग पीरियड तक ऐसा चलता रहा तो वो एक उसको बीमारी का खतरा रह सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो जाता है हमारी बॉडी को किसी भी तरह की बीमारी लगने का। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. Diseases that occur due to lack of nutrients, ऐसी बीमारी जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, जो लंबे समय तक हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए और उसकी वजह से जो हमें बीमारी होती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, and diarrhea. तो अगर एक पर्सन को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं जितने कि उसकी बॉडी को चाहिए, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, प्रॉपर उसको नहीं मिल रहे हैं प्रोटीन्स, तो उसको कई तरह की बीमारी हो सकती है। उसके फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, उसके बालों का रंग जल्दी सफ़ेद हो जाएगा, या फिर उसके बाल कमज़ोर हो जाएंगे और उसको बाकी स्किन डिसीजेस जो होती हैं वो होने का खतरा रहता है। डायरिया जैसी बीमारी जो है होने का खतरा रहता है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का जो है शॉर्टेज हो जाए, तो लंबे समय तक हमारी ग्रोथ रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन and so weak that he or she may not even be able to move. ऐसे कंडीशन में वो पर्सन जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगा और उसमें किसी भी काम को करने की जो शक्ति है, ताकत है, वो रोज़ की रोज़ कम होती जाएगी। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in continuous diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे, वो कुछ नीचे जो टेबल दिया गया है नेक्स्ट पेज पे 2.3, उसमें दिखाया है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. All deficiency diseases can be prevented. जितने भी इस तरह की बीमारी होती है deficiency diseases, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। मीन्स अगर हम बैलेंस्ड खाना खाते हैं, मीन्स जिसमें हमारी बॉडी को पूरे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो हमें इन डेफिशिएंसी डिसीजेस से हम बच सकते हैं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body.
इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग जो फूड्स खाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो एक बैलेंस होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का, वो ज़रूरी होता है। मीन्स अलग अलग रीजन में भले ही हम खाना जो डिशेज़ है वो अलग अलग उनका तरीका है बनने का, अलग अलग उनके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन कि उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि उन सभी में न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, जो कि हम हमारी बॉडी को की ग्रोथ में उसको फिट रहने में मदद करते हैं। तो कोई भी रीजन हो, कोई भी कल्चर में आप जाएँ, खाना खाएँ, तो वहाँ के आप देखिए कि वहाँ के किसी भी मील में जो है एक बैलेंस्ड डाइट शामिल है। मीन्स उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हों। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, और इसमें देखिए 2.3 टेबल दिया गया है। इसमें बताया है सम डिसीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस टेबल में देखो इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, वो किस तरह से विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से होते हैं। देखिए सबसे पहले है विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, ऊपर लिखा है विटामिन मिनरल्स, एंड सेकंड में लिखा है डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर, और उसके थर्ड कॉलम में लिखा है सिम्टम्स। सबसे पहले विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, और इसका डिसऑर्डर क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मीन्स विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमारी जो देखने की शक्ति वो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या दिखे हैं कि इसमें हमें दिखने में कमी हो जाती है, दिखता कम है, या फिर रात में अंधेरे में हमें कम दिखता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है रात में, या फिर आप वैसे भी अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी में हुई है तो उसका असर आपकी आँखों की रोशनी पर बहुत बुरी तरह से पड़ सकता है। उसके बाद विटामिन बी1, बेरी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी एक रोग होता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इससे हमारे मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं एनर्जी है हमारी बॉडी की काम करने की, वो भी कम होती है। उसके बाद विटामिन सी, स्कर्वी, इसका सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स जो हैं, इससे हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, और जो हमारे अगर कहीं पर हमें चोट लग जाए, कुछ घाव बन जाए, तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। विटामिन डी, रिकेटस, इसका सिम्टम्स क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। विटामिन डी की कमी से हमारी जो बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और जो कि हमें किसी भी कोई भी काम करने में हमारी मदद नहीं करती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, उससे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। वीक बोन्स टूथ डिके, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, एंड ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, और उसमें कमी आ जाती है, और उसके साथ साथ हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे नेक के, उसमें सूजन आ जाती है। आयरन की कमी से अनीमिया होने का खतरा रहता है, जिसका सिम्टम क्या है, वीकनेस, हमारी बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है। तो ये कुछ मिनरल्स विटामिन्स दिए हैं कि इनकी कमी से हमें किस तरह के रोग, किस तरह की बीमारी हो जाती है, और उसके लक्षण जो हैं वो इसके साथ ही लिखे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक टेबल के रूप में देखोगे तो इसको आप अगर डिफ़ाइन करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हो। उसके साथ ही में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो कि इसी चैप्टर में से लिए गए हैं, बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स,
रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन, ये सब इस चैप्टर में आ चुके हैं। देखिए, बैलेंस डाइट मीन्स कि आप ऐसा खाना जो खाते हैं जो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें। बेरी एक रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें फूड आइटम से मिलता है। एनर्जी हमारी बॉडी में जो होती है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। फैट्स हमारी बॉडी में होता है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उसकी फिटनेस के लिए। रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स, ये सब इस चैप्टर में से वर्ड लिए गए हैं। और जो है स्टार्च भी हमारे फूड आइटम्स में होता है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था। विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं। और इसी तरह से ये सभी कीवर्ड्स दिए हैं आपकी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए। और आप इसी तरह से इस चैप्टर को रीड करिए। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और इस चैप्टर को पूरा रीड करिए, आप समझिए। बहुत ही इजी है, इजी वे में लिखा गया है और इसी तरह से इजी वे में हमने इसको समझने की कोशिश की है। आप इसे एक बार खुद रीड कीजिए और इसको एक चैप्टर के जैसे, एक आप लाइक अ पिक्चर के जैसे, एक स्लाइड शो जैसा चलता है, उस तरह से आप इसको रीड करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आई होप एंड आई बिलीव दैट इट हेल्प्स टू इन्हेंस योर नॉलेज। सो थैंक यू। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड चैप्टर है जो फाइबर टू फैब्रिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, देन वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।